अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नहायत सेंसिटिव इशू पे बात करना चाहता हूँ जिसने इंसानियत का सर जो है झुका दिया है। पूरी सिंध शर्मिंदा है। पूरे पढ़े लिखे क्लासेस और पूरी कौम, सिंधी कौम नहायत ही मायूस और गुस्से और गम में निढाल है। शहीद बहराम की मौत का जिक्र करूँगा मैं। इससे पहले भी डॉक्टर अजमल सावंत का कत्ल हुआ, जिस पे सोशल मीडिया पे आप लोग खूब जानते हैं कि कितना जो है उस इशू को, उसके कत्ल को जो है हाईलाइट किया गया। लेकिन इंतज़ामिया की वही रविश के उसके कातिल अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए। पूरे मुल्क में एहतजाज हुए, दुनिया लेवल पे उसकी कंडमनेशन हुई, लेकिन उसके कातिल गिरफ़्तार नहीं हुए, ना ही कोई एक्शन लिया गया। अब अगर हम सॉल्यूशन की तरफ जाएं, सॉल्यूशन इसका बिल्कुल सिंपल है कि डायलॉग होना चाहिए और सोशल मोबिलाइजेशन होनी चाहिए। सोशल मोबिलाइजेशन ये है कि आपके इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लोकल्स जो भी हैं इंटेलेक्चुअल क्लास, उनको यूनाइट होना चाहिए। वो उनके करीब जाएं, उन इश्यूज़ को हाईलाइट करें, उनके प्रॉब्लम्स सुनें और उनके आपस में बैठ के कोई उनकी उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको दूर करें। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा होता नहीं, और हम लोग अपनी तरफ से बस अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, और बदकिस्मती से हमारा मुआशरा पूरा का पूरा इस जो है बदअमनी का शिकार हो जाता है। वठी हर हर जन्म वरबो, मिठा मेहरान में मिलबो। हम बड़े दावे के साथ कहते हैं कि हम अगर इस दुनिया से चले जाएं, हमारा हमें दोबारा भेजा जाए, हमारा दोबारा जन्म हो, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, तो हम बार बार सिंध में ही पैदा होना पसंद करेंगे और इसी में ही दोबारा आना पसंद करेंगे। तो क्या हम इस तरह से आएंगे? क्या हमारी नस्लें इस तरह से बढ़ेंगी? हम ऑलरेडी जो है तालीम के मैदान में हम हर एंगल से पीछे हैं। हमारी हालत जो है बदतर होती जा रही है। ये किस तरह से बहाल होगी? हमारा कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि अपने यंगस्टर्स जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो किस किस तरफ जा रहे हैं। उनके हाथ में पिस्टल हैं, उनके हाथ में अफ्यूम है, उसके हाथ में आइस है, आइस का नशा है। तो हम किस तरह से अपने नौजवान और अपने माशरे को इन तमाम चीज़ों से बचा सकते हैं? आए दिन कोई ना कोई इशू होता है। एक इशू जन्म लेता है, दूसरा इशू उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ख़त्म कोई नहीं होता, जड़ से ख़त्म कोई भी इशू नहीं होता। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है तमाम कम्युनिटी को, तमाम पढ़े लिखे तबके के लोगों को, कि अपना अपना रोल प्ले करें और इन इश्यूज़ पे आवाज़ बुलंद करें। अपनी आवाज़ और इस तरह से जो भी आपका इन्फ्लुएंस है उसको यूटिलाइज़ करें, ताकि जो है सिंध में अमन हो। सिंध जो प्यार मोहब्बत, ख़ास तौर पे कच्चे के डाकुओं के इश्यूज़ हों, जिसमें आए रोज़ अगवा करके तावान की बदौलत कई इंसानी कीमती जानें जो हैं वो ख़त्म कर दी जाती हैं। शहीद बहराम, जिसका कत्ल इंसानियत का कत्ल है, और मैं तो हैरान हूँ कि वो जो 51 लोग जिनके सामने शहीद बहराम, जो एक पानी के गिलास के लिए कह रहा है उनको कि पानी दे दें, 51 बंदों में से मैं कहाँ भाग के जाऊँगा। और उन 51 बंदों के अलावा भी काफ़ी लोग होंगे जिनका ज़मीर इतना सोया हुआ है, और इतने तो बेहस लोग हैं कि उनका ज़मीर क्या, इंसानियत बिल्कुल भी नहीं जाग पाते कि वो उसके सामने से कहाँ भाग के जाना था उसने, और उसकी जो है उसको पानी का घूंट देते। बहरहाल ये जो ख़ानदानी, कबायली और इलाकाई झगड़े हैं, ये एक दिन का खेल नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी सीरीज़ है, और लेकिन कौन करवा रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, और इंतज़ामिया क्या कर रही है, ये एक लम्हा फ़िक्र है। हम आए रोज़ देखते हैं कि बड़े बड़े इश्यूज़ होते हैं, इशू रेज़ होते हैं, लोग मरते हैं, बच्चे अगवा होते हैं, लेकिन इंतज़ामिया खामोश। हम आवाज़ उठाते हैं, हमारी आवाज़ बंद की जाती है, और लोग आए दिन अपने अजीज़ों से, अपने बहन भाई, अपने बच्चे, माँ बाप से जुदा हो जाते हैं, और ये तमाशा चलता रहता है। लेकिन इंतज़ामिया इसके चक्कर में बिल्कुल खामोश होती है। सोशल मीडिया पे आवाज़ उठती है, उर्दू मीडिया खामोश, इंग्लिश मीडिया खामोश, बाहर से आवाज़ उठती है, लेकिन दुनिया भर कंडमनेशन होती है, एहतजाज होते हैं, आवाज़ उठती है, लेकिन कोई उसमें स्टेट अपना रोल प्ले नहीं करती कि ऐसे इशू क्यों हो रहे हैं। इनके 3-4 पहलू हैं। एक तो अगर हम बात करें इकनॉमिक इशू, उसके बाद सोशल, उसके बाद पॉलिटिकल, और दैन जो अगर हम आएँ कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये इश्यूज़ इतनी तो सीरियस हो गए हैं कि हम परेशान इस सेंस में हैं कि यार आया इसका हल क्या होगा?
क्या ये वडेरे, क्या ये जागीरदार इतने मजबूत हैं कि इनसे कोई पूछ नहीं सकता? क्या स्टेट इतनी नाकाम है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती? अब इन इश्यूज़ में से होगा क्या? होगा ये कि जो ये लड़ाई झगड़े हैं, इसमें लाजमी है कि उस कबीले के लोग और भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। उनकी पूरी फैमिली सफ़र करेगी, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, उनके जानवर ज़मीनें सब कुछ जो है वो बर्बाद हो जाएगा। और यकीनन ये मर्द लड़ते रहेंगे, औरतें बेचारी जो हैं वो आगे चल के भीख मांगती रहेंगी। ये जो है एंड रिज़ल्ट होता है इन इश्यूज़ का। ये सोशली सोसाइटल एक डायलेमा है कि हम किस नहज तक जाके पहुँचे हैं, कि हमें कहाँ जो है भेजा जा रहा है। हम इसमें खुश हैं कि हम जो है अपने कबायली झगड़े का बदला ले रहे हैं। मैं अपने भाई का, अपने बहन का बदला ले रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही इंतहाई घटिया सोच है, और इसमें फेलियर स्टेट की, और ख़ास तौर पे मैं अगर कहूँ कि पढ़े लिखे नौजवान की, इसमें ब्यूरोक्रेट्स की, इसमें आपका इंटेलेक्चुअल क्लास, इसमें आपकी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और जो वहाँ के लोकल लॉर्ड्स हैं, और ख़ास तौर पे जो ख़ुद को पढ़ा लिखा कहते हैं, उनकी खामोशी। होना तो ये चाहिए कि ऐसे इश्यूज़ रेज़ होते हैं, लेकिन हम कबायली तरह से उनको डील भी कर लेते हैं। पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल जब एक वेव चलती है इलेक्शन की, तो वहाँ की उनकी रूट्स होती हैं पॉलिटिकली। जब इलेक्शंस होती हैं तो एक एक बंदे के दर्द पर वो लोग पहुँचते हैं, और वहाँ तक जाके वोट के लिहाज से वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। और यही इश्यूज़ जब रेस होते हैं, आए दिन बढ़ते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए, कुचलने के लिए कोई इंतज़ामिया एक्शन नहीं लेती, कोई वडेरा, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई MNA MPA, कोई वहाँ का यूनियन काउंसिल का कोई नुमाइंदा, कोई टाउन कमेटी का मेंबर, कोई नहीं जाता। ना ही कोई प्रोफेसर, ना ही कोई डॉक्टर, ना ही कोई इंजीनियर, ना ही कोई आउटसाइडर उन इश्यूज़ में इन्वॉल्वमेंट करके जो है उसको कूल डाउन कर सके। ये बेहिसी की इंतहा है। आज मैं अगर सिंध को देखूं तो 3 वाक़ये ऐसे हुए हैं जिसमें इंसानियत बिल्कुल शर्मिंदा है, और एक सिर्फ शहीद बहराम का कत्ल नहीं है। आज अभी मुझे एक मैसेज मिला कि हिंगोरजा में जावेद अली भुट्टो का कत्ल हुआ है, उसकी अभी जनाजा नमाज हुई है। ये कत्ल इंसानियत का कत्ल है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और ये कैसे बेहिस लोग हैं जो कत्ल करते हैं और फिर खुश होते हैं कि हमने अपना बदला ले लिया है। उसके बाद तीसरा सान्या आता है शिकारपुर में यासीन का। यासीन एक रिटायर्ड टीचर होते हैं। रिटायर्ड टीचर, उसके पढ़े लिखे बेटे हैं, उसको घर से निकाल लेते हैं कि कोई जगह नहीं है यहाँ घर में रहने की, और वो पार्क में जाके अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारता है। सारे लोग समझते हैं कि ये जो है नशई है, हीरोइन ही है, और वो वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। मुझे समझ नहीं आती कि हमारा सिस्टम, हमारा जो मुआशरा है किस जगह जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। क्या ये इश्यूज़ ख़त्म नहीं हो सकते? क्या हम जो है इस डायलॉग स्टार्ट नहीं कर सकते? क्या हमारी सिविल सोसाइटी बिल्कुल सो चुकी है? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किसी का भी नहीं है। हम सिर्फ किताबों में नहीं सुनते आए कि सिंध जो है अमन की धरती है, प्यार की धरती है, लेकिन इसमें हकीकत भी है। सिंध प्यार की धरती है, हम सादा से लोग हैं, लेकिन इसकी सादगी, प्यार, मोहब्बत, अमन की धरती को इसी तरह से हमने बहाल रखना है, ताकि जो है आए दिन जो ये वाक़यात हो रहे हैं, कई ख़ानदान, कई बच्चे, कई माएँ, कई बहनें जो दरबदर होती हैं, परेशान होती हैं, उनकी परेशानी का अज़ाला करें, और जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और ख़ास तौर पे वो वडेरे जो इनकी पुश्तपनाही करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, ये जुल्म और ज़्यादती करते हैं, उनके ख़िलाफ़ स्टेट को आवाज़ उठानी चाहिए, और स्टेट जो है अपना एक्शन करे, सख्त एक्शन करे। ऐसे ना हो कि बस जो है एक दिन उनको पकड़ा, दूसरे दिन अदालत में पेश किया, तीसरे दिन छोड़ दिया। और इन इश्यूज़ में अगर हम देखें तो लाजमी नहीं है कि सावंत कबीले के तमाम लोग, या जो है सिंधरानी कबीले के तमाम लोग जो है इसमें इन्वॉल्व होंगे। इन्वॉल्व चंद होते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएटर्स चंद होते हैं, उनको सपोर्ट करने वाले भी चंद होते हैं, लेकिन क्योंकि उस कबीले की बात आ जाती है, ख़ानदान की बात आ जाती है, तो लिहाजा बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इसमें हमने ये करना है कि देखना है कि कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो लिहाजा ऐसे लोगों को उसमें कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए, ना कि मासूम और जो है बेगुनाह लोग इस जद में आ जाएँ। बहुत सारे लोग तो बच्चे भी पैदा इस वजह से ज़्यादा करते हैं कि ताकि जो है लड़ाई झगड़े में वो काम आ सकें, और अनपढ़ रहें ताकि जो है उनकी गैरत बरकरार रहे, और वो लड़ाई झगड़े में हमारे साथी रहें। और ये नहीं सोचते कि हमने उनको पढ़ाना लिखाना है, शऊर लाना है,
تاکہ جو ہے ان برائیوں سے ہم بچ سکیں. اور کافی لوگ تو اس طرح سے کرتے ہیں کہ پاپولیشن بڑھے، بندے ہمارے زیادہ ہوں، ووٹ بینک زیادہ ہو، تاکہ جو ہے نمائندے ہمارے پاس آئیں. لیکن یہ نمائندے ہم کو کچھ نہیں دیں گے. لہٰذا ہم نے ہی سوچنا ہے کہ ہم کس سائڈ پہ جائیں گے، کس طرح سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. اور یہ اجمل ساون اور دوسرے جو سراب ہو گیا یا جاوید علی بھٹو ہو گئے، ایسے بے گناہ لوگ ایسے ہی فضول کی باتوں میں، معمولی سی باتوں میں نہ مارے جائیں، اور اس طرح سے ہماری مائیں بہنیں جو ہے وہ محفوظ رہیں. تھینک یو.